हेलो एंड वेलकम टू UIDHTML गाइस। तो पहुंच चुके हैं हम चैप्टर नंबर 46 में। चैप्टर नंबर 45 में आपने जाना था कि ऑब्जेक्ट होता क्या है और ऑब्जेक्ट बनाते कैसे हैं, कितने तरीके से बनाते हैं, राइट। वो तो जानना जरूरी था क्योंकि बिना ऑब्जेक्ट बनाए आप आगे काम कैसे करेंगे। लेकिन अब यहाँ से जो शुरू होने वाला है वो आपके ऑब्जेक्ट के डीप नॉलेज के बारे में है। और इसको मैंने 5 फेज में डिवाइड किया है और पांचों फेज आपस में एक अलग ही चैप्टर है। ठीक है, टोटल मैं एक एक चैप्टर को फेज वाइज इसलिए रखा हूँ ताकि आपको समझने में बहुत आसानी होगी। ठीक है, तो जिसमें कि पहला फेज है मास्टरिंग द ऑब्जेक्ट लिटरल्स। जानता हूँ कि ऑब्जेक्ट लिटरल्स को लेकर के आदमी कहता है यार ये करना क्या है, की वैल्यू पेयर्स तो है, फिर बचा क्या इसमें ना, बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। आप जब इसको जानेंगे तो आपको लगेगा कि यार ऐसा भी था इसके अंदर में। ओके, अमेज होंगे। नेक्स्ट कंस्ट्रक्टर फंक्शन। हाँ, आदमी बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्टर फंक्शन में कंफ्यूज होता है क्योंकि ये कंस्ट्रक्टर अगर मान के चले शेयरिंग को लेकर के हम ये मानते हैं प्री डिफाइंड फंक्शन में हम जो है सो कुछ डेटा कैसे डालते हैं, ऑब्जेक्ट बनाते कैसे हैं कंस्ट्रक्शन से, वगैरह वगैरह इसके अंदर में है। ठीक है, ये भी चैप्टर है। नेक्स्ट फेज 3 में हम प्रोटोटाइप और प्रोटोटाइप चेन के बारे में जानेंगे। और ये ऑब्जेक्ट प्रोटोटाइप दोनों तरीके से होता है, प्रोटोटाइपिंग करते हैं जहाँ पर हम नॉर्मल ऑब्जेक्ट बनाते हैं और कंस्ट्रक्टर फंक्शन के हिसाब से भी काम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मॉडर्न एब्स्ट्रैक्शंस कुछ क्लासेस हैं, ये 6 के क्लासेस हैं, उसके बारे में क्लास पूरा एक अलग ही आप क्लास तो सुने ही होंगे, उसके बारे में हम जानेंगे। नेक्स्ट हमारा आता है सॉलिड प्रिंसिपल, SOLID। ठीक है, ये एक सॉलिड प्रिंसिपल ऐसे भी पढ़ सकते हैं, एकदम सॉलिड प्रिंसिपल है जावास्क्रिप्ट का, ऐसे सुनने में कितना अच्छा लगता है, लेकिन इसका एक ये एब्रिविएटेड फॉर्म में है, ये हम फेज 5 में जानेंगे। उसके बाद और भी इसके अंदर से कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी होंगे जो कि आपको जानने ज़रूरत होंगे, तो वो फर्दर हम जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम फेज 1। ठीक है, तो फेज 1 जो है हमारा है मास्टरिंग द ऑब्जेक्ट लिटरल्स। तो यहाँ इसके बारे में हम जानेंगे कोड में और वहाँ पर उसको हम डीपली अंडरस्टैंड करते हैं। तो चलिए कोड में और वहाँ जाके देखते हैं। ओके ओके, तो पहुंच चुके हैं हम अपने कोड में। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हिडन लेयर के बारे में जानेंगे। ये हिडन लेयर क्या है? जनरली जो हम डेवलपर है वो जानते हैं कि हम ऑब्जेक्ट को की वैल्यू पेयर्स में हम देखते हैं, राइट, उस जगह पे। लेकिन नहीं, होता क्या है कि हर एक वैल्यू जो हमारा ऑब्जेक्ट का होता है वो उसके अंडर द हुड खुद एक वो ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट होता है, जिसको कि हम कहते हैं प्रॉपर्टी डिस्क्रिप्टर। प्रॉपर्टी डिस्क्रिप्टर कहते हैं। जैसे कि अगर हम एक ऑब्जेक्ट ले लें, जैसे कि हम मान करें लेट नेम इज इक्वल टू, ऐसे डाल देते हैं यहाँ, या पर्सन डाल देते हैं इसे, पर्सन नेम, नेम डाल दिए यहाँ पे जॉन। ठीक है, ऐसे डाल दिया। यहाँ अपने सिंपली हमने डाल दिया, कोई दिक्कत नहीं, कि वैल्यू पेयर समझने में कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखने की कोशिश करोगे, जावा स्क्रिप्ट क्या करता है, यहाँ पे पहले से ही कोई फ्लैग ऐड कर देता है। ठीक है, जो कि जनरली आप इस्तेमाल नहीं करते हो। तो मैं क्या करता हूँ, वो फ्लैग कैसे एक्सेस कर सकते हैं, वो फ्लैग एक्सेस कर सकते हैं ऑब्जेक्ट डॉट गेट ऑन प्रॉपर्टी डिस्क्रिप्टर। मैंने क्या बोला, प्रॉपर्टी डिस्क्रिप्टर होता है इस जगह पर, तो ये फ्लैग ऐड करता है। तो मैं लिखता हूँ गेट प्रॉपर्टी ऑन प्रॉपर्टी डिस्क्रिप्टर। देखिए आ गया ना मेथड इसमें। और यहाँ पर इसमें क्या करते हैं, दो लेते हैं कि किसका डिस्क्रिप्टर चाहिए, किस ऑब्जेक्ट का और किसका डिस्क्रिप्टर। तो ऑब्जेक्ट हम डालते हैं पर्सन, ऐसे डाल दिए ऑब्जेक्ट, और जो हमको डिस्क्रिप्टर चाहिए किसका, नेम का, जो हमने यहाँ पर नेम डाला था उसका। और ये हमारा स्ट्रिंग में जाएगा क्योंकि ऑब्जेक्ट का की क्या होता है, स्ट्रिंग में होता है। तो ये मैंने डाल दिया। और जब इसको मैं console डॉट लॉग करूँगा, यहाँ पर देखिएगा console डॉट लॉग, इसको बहुत ने नहीं किया होगा, मुझे पता है ये चीज़। और इसके इंस्पेक्ट एलिमेंट में अगर जाके देखें, यहाँ से डेवलपर टूल में कंसोल में जाके देखें, ये एक ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट में क्या है देखिए, इसमें वैल्यू क्या है, जॉन। ये कहाँ से आया, कॉन्फ़िगरेबल, इनुमरेबल, राइटेबल, ये है चीज़। जनरली हम लोग इसे पर्सन लिखते हैं, नेम लिखते हैं, यूज़ कर लेते हैं, लेकिन इसको हम कंट्रोल भी कर सकते हैं। और यही जो कंट्रोलिंग चीज़ है ऑब्जेक्ट का, जो जनरली बंदे मिस कर देते हैं, अरे ऑब्जेक्ट ये लिटरल्स है तो क्या दिक्कत है।
ऑब्जेक्ट का लिटरल्स क्या है, नेम दे दिया, जो भी इसके कीज एंड वैल्यूज होते हैं उसके कीज होते हैं, उसके लिटरल्स की वैल्यू पेयर्स में होते हैं, उसको लिटरल्स भी बोलते हैं। ठीक है, ये जो कॉन्फ़िगरेबल, इन्यूमरेबल और राइटेबल है, ये बहुत पावरफुल है। तो इसको कंट्रोल करते हैं। अब इसको कंट्रोल करने के लिए क्या करेंगे हम, ऑब्जेक्ट के ही एक मेथड का हम यूज करेंगे, जो कि क्या है हमारा ऑब्जेक्ट डॉट डिफाइन प्रॉपर्टी। अब यहाँ से हम डायरेक्टली ये सारे जितने भी कॉन्फ़िगरेबल, इन्यूमरेबल हैं, यहाँ से कैसे गेन कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो डिफाइन प्रॉपर्टी के थ्रू हम उसको गेन कर सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे ऑब्जेक्ट डॉट डिफाइन प्रॉपर्टी, डिफाइन प्रॉपर्टीज नहीं, प्रॉपर्टी करते हैं हम, अभी एक ही करते हैं, डिफाइन प्रॉपर्टी। और ये डिफाइन प्रॉपर्टी क्या करता है, इस जगह पे किस ऑब्जेक्ट को आप करना है, ऑब्जेक्ट डॉट है तो हम ये पॉइंट करेगा किस ऑब्जेक्ट को चाहिए। ठीक है, पर्सन का चाहिए। उसके बाद किसको डिफाइन करना है, मैं इसको नेम को, ऑब्वियसली बात है की है, पहले ऑब्जेक्ट फिर की, फिर उसके बाद आपका आता है यहाँ से कॉन्फ़िगरेशन, जो आप इसके अंदर देना चाहते हैं। तो नेम का कॉन्फ़िगरेशन पहला क्या है, वैल्यू। अब ये सारे एक्सेसिबिलिटीज आपको मिल गए यहाँ पे। पहला क्या करूँगा, वैल्यू, और वैल्यू हमारा क्या है वहाँ पर, जोन। ठीक है, मैं इसमें डाल दिया जोन। उसके बाद दूसरा क्या चीज़ है यहाँ पर हम डाल सकते हैं कि हम राइटेबल है कि नहीं। ठीक है, राइटेबल, देखिए एक्सेसिबिलिटी हो गया हमारे पास, राइटेबल। अभी ट्रू था यहाँ राइटेबल, राइटेबल यहाँ पहले देखा था, तो ऑब्जेक्ट ऑन प्रॉपर्टी डिस्क्रिप्टर में ट्रू था, हम इसको करते हैं फॉल्स। अब जब यहाँ फॉल्स कर दिया इस जगह पर और मैं सेव करता हूँ, ठीक है, अभी इसमें जाके चेक करते हैं क्या है, अभी राइटेबल ट्रू है ऊपर पे, लेकिन यहाँ पर अगर इसको सेम दोबारा कॉल करें इस जगह पर, देखिए क्या आता है हमारे पास। यहाँ पे ऐसे फिर से दोबारा प्रिंट करते हैं तो देखिए हमारा यहाँ फॉल्स आ गया, राइटेबल, राइटेबल फॉल्स हो गया ना। तो इससे बेनिफिट क्या हुआ कि अगर आप यहाँ पर जो हमारा पर्सन ऑब्जेक्ट है, अगर आप पर्सन डॉट नेम हम यहाँ पर सेट कर रहे हैं इज इक्वल टू, हम यहाँ डाल देते हैं गौतम। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हमने चेंज करने की कोशिश किया। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ लिखता हूँ console डॉट लॉग पर्सन को, इस पर्सन को फिर से मॉडिफाई किया है मैंने, इसको जब console डॉट लॉग करेंगे देखिए वो जॉन ही होगा। क्या समझे? अब हम यहाँ पे इसके प्रॉपर्टी जो इसके अंदर है ऑब्जेक्ट में, उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। हमने डिफाइन कर दिया उसके डिफाइन प्रॉपर्टी के थ्रू कि इस जो नेम प्रॉपर्टी है उसको राइट मत करने दो। तो ये कहते हैं ये फेल साइलेंटली, इसको कुछ एरर नहीं दिया आपको यहाँ पे, क्या कि पर्सन डॉट नेम आपने किया, उसको एरर नहीं दिया। हो सकता है टाइपस्क्रिप्ट दे दे इस जगह पर एरर कि ये रीड ऑनली प्रॉपर्टी है, आप उसमें रीड ऑनली प्रॉपर्टी है, आप उसमें नहीं डाल सकते कुछ डेटा ऐसे करके। ठीक है, लेकिन जावास्क्रिप्ट यहाँ पर इस तरह से आपको दिया। ओके, अब अगर दूसरी बात अगर हम करें कि एनुमरेबल, आपने राइटेबल का तो देख लिया, अब हम एनुमरेबल की बात करते हैं। ठीक है, इसकी बात करते हैं। एनुमरेबल मतलब होता है कि आप हाइड कर सकते हो डेटा, अगर आप किसी को भेज रहे हो डेटा सर्वर से, आप उसको हाइड कर सकते हो, जो अगर बंदा उसको लूप चला रहा होगा उसको नहीं मिलेगा डेटा। ये क्या बात होगी, चलिए हम देखते हैं। हम यहाँ क्या करते हैं, इस जगह लिखते हैं यूज़र। ठीक है, यूज़र का डेटा हम बनाते हैं, यूज़र डेटा हम डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। मैं लिखता हूँ कॉन्स्ट यूज़र और मैं यहाँ एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। ठीक है, ऑब्जेक्ट में यूज़र का हम नाम लिखते हैं, कोई एक सीक्रेट की डालते हैं, सीक्रेट ऐसे डाल दिया। कोई यहाँ पे की है, कुछ की है, ठीक है, ये की उसका सीक्रेट है। उसके बाद हम डालते हैं नेम, मैं यहाँ डाल देता हूँ गौतम और मैं इसमें डाल देता हूँ एज, मैं लगता हूँ 36। ठीक है, ऐसे डाल दिया। अब ये कुछ डेटा इसके अंदर पड़ा हुआ है। अगर मैं अब इसको मैं console डॉट लॉग हटा रहा हूँ, ठीक है, इस जगह पे अभी जो भी console है, ताकि आपको आसान हो जाए समझने में। ठीक है, ओके, अब मैं console डॉट लॉग यूज़र कर रहा हूँ, console डॉट लॉग यूज़र। ठीक है, बस, तो आपको ये डेटा दे दिया सीक्रेट के साथ टोटल, लेकिन मैं चाहता हूँ कि सीक्रेट यहाँ पर ना आए। इस जगह पे क्या करेंगे, हम वही ऑब्जेक्ट डॉट डिफाइन प्रॉपर्टी के थ्रू, ऑब्जेक्ट डॉट डिफाइन प्रॉपर्टी सिंगल, यहाँ आगे पहला क्या होता है, किस ऑब्जेक्ट को लेना है, मैं लेता हूँ इस ऑब्जेक्ट यूज़र को। ठीक है, ऑब्जेक्ट के बाद किस की को हमको
एनुमरेबल करना है सीक्रेट, यहाँ मैं लिखता हूँ, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, वही कॉन्फ़िगरेशन डालते हैं। वैल्यू हमारा क्या है इस जगह पर, जो हमारा वैल्यू था वही वैल्यू हमने यहाँ डाल दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद लिखते हैं एनुमरेबल, इसको मैं कर देता हूँ फॉल्स, पहले क्या था ट्रू। अब जब इसको फॉल्स कर दिए इस जगह पर, और मैं फिर यहाँ से console.log यहाँ पे करता हूँ यूज़र, ठीक है, मैं सेव करता हूँ, तो मुझे क्या मिला, सीक्रेट अभी भी इसके अंदर मिल रहा है, जबकि इसको नहीं मिलना चाहिए था। ओके, मतलब इसका ये हुआ कि आप इसके सीक्रेट को एक्सेस कर सकते हो। अगर मैं यूज़र डॉट सीक्रेट करोगे आप, आपको वो डेटा दे देगा, करेक्ट, एक्सेसिबिलिटी के लिए। और अब अगर इसी जगह पर आप क्या करोगे कि लूप चलाने की कोशिश करोगे, तो हम इसके कीज़ के थ्रू लूप चलाएंगे। तो मैं लिखता हूँ ऑब्जेक्ट डॉट कीज़, कितने सारे कीज़ हैं इसके अंदर में वो हम देखते हैं। तो ऑब्जेक्ट डॉट कीज़ के थ्रू हम किसी ऑब्जेक्ट के कीज़ को लिस्ट करते हैं एरे में। तो मैं यहाँ लिखता हूँ यूज़र। अब इसको मैं अगर console.log करूँगा, आप देखोगे क्या, यहाँ पर यूज़र का सिर्फ 2 ही कीज़ है, नेम और एज। आपको ये सीक्रेट नहीं दिया, लेकिन अगर मैं इसी चीज़ को कमेंट आउट कर दूँ यहाँ पर, आपको तीनों देगा, सीक्रेट, नेम और एज। तो इसको हम हाइड करने के लिए पर्पस से यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर इस जगह पे देखा है यूज़र वहाँ से डेटा आया, सीक्रेट की भी आया, अब सीक्रेट को चेंज करने की कोशिश करते हैं। इस जगह पे हमने अभी क्या किया, राइटेबल फॉल्स नहीं किया, ट्रू किया है, तो हम राइट कर सकते हैं। इसी को हम राइटेबल फॉल्स भी कर देंगे, ठीक है। तो उससे क्या होगा हमारा कि हम चेंज भी नहीं कर सकते। अभी मैं चेंज करने की कोशिश करता हूँ, मैं लिखता हूँ यूज़र डॉट सीक्रेट इज इक्वल टू कुछ और दे देते हैं, मैं ऐसे करके दे देता हूँ, ठीक है। अब मैं करता हूँ सेव। अब देखिए चेंज हो गया, लेकिन यहीं पे अगर मैं राइटेबल जो पहली बार उसमें हमने देखा था, इसको अगर मैं फॉल्स कर दूं तो वो हमें वही देगा जो पहले था, चाहे वो आप कुछ भी डाल दें। इस तरह से आप किसी भी चीज़ को लूप में से हाइड कर सकते हैं डेटा, आप वो वहाँ पर प्रिंट नहीं करेगा, अब एक्सेसिबिलिटी आपको नहीं देगा। ऐसे लूप में एक्सेसिबिलिटी नहीं देगा, बट आपको अगर डायरेक्टली चाहिए तो डॉट सीक्रेट करके निकाल सकते हैं। होप आप समझ रहे होंगे कि ये ऑब्जेक्ट का जो लिटरल्स है, ये फेज़ 1 में ये इसको मास्टर करना क्यों ज़रूरी था। अब तीसरा हम आते हैं, ओके। तीसरा क्या था हमारे पास, वो है हमारा कॉन्फ़िगरेबल, राइट। अगर मैं इस जगह पे जाकर देखूँ, गेट ऑन प्रॉपर्टी डिस्क्रिप्टर था ना किसी का, मैं एक इसका खोल के रखता हूँ, यहाँ पे क्या था, कॉन्फ़िगरेबल है ना, ये भी ट्रू है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इसी यूज़र के साथ जो हमारा ऑब्जेक्ट बना हुआ है, ये दोनों तो कर दिया हमने। मैं क्या करता हूँ, आप डिलीट भी नहीं कर सकते इसको, ठीक है। तो मैं यहाँ इस जगह पर डाल देता हूँ, अगर मैं इसको अभी राइटेबल फॉल्स है, इनुमरेबल है, मैं क्या करता हूँ, इस सीक्रेट को डिलीट करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। सीक्रेट को चेंज भी कर दिए, मैं यहाँ करता हूँ डिलीट। यहाँ पर मैं लिखता हूँ डिलीट, सीधा डिलीट कीवर्ड यूज़ करते हैं, डिलीट यूज़र डॉट सीक्रेट, ठीक है। मैंने सिंपल इतना डाल दिया। अब ये डिलीट करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो क्या अब मेरे पास ऑब्जेक्ट में क्या बचा, मैं console.log यूज़र अगर करता हूँ, यूज़र यहाँ पर सेव करता हूँ, लाइन नंबर 41, देखिए मेरे पास नेम और एज ही बचा, वो सीक्रेट हमारा क्या हुआ, डिलीट हो गया, करेक्ट, इसके द्वारा कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसी जगह पर अगर मैं राइटेबल के साथ कॉन्फ़िगरेबल, जो आपको स्टार्टिंग में यहाँ पर मिल रहा था कॉन्फ़िगरेबल, अगर ये कॉन्फ़िगरेबल हम इसको फॉल्स कर दें, कॉन्फ़िगरेबल और फॉल्स कर दें, तो हमारा डिलीट जो यहाँ पर था, मैं उसको अगर सेव करता हूँ तो मेरा वो डिलीट नहीं होगा। देखिए यहाँ पे मैंने डिलीट यूज़ किया था, लाइन नंबर 42 में देखिए, लाइन नंबर 42 अभी भी हमारा वो सीक्रेट पड़ा हुआ है। तो इससे क्या होता है, हम कहते हैं डिलीट लॉक कहते हैं। तो ये तीनों जो हमारे पास कॉन्फ़िगरेबल, इनुमरेबल और राइटेबल है, इसकी अलग अलग फंक्शनैलिटी है। इसी कारण से जो होता है, कभी कभी आप उसे रीड ऑनली बनाते हैं, लाइब्रेरी उसको रीड ऑनली बनाता है बहुत सारा। अब समझ में आ रहा है कैसे काम करता है बिहाइंड द सीन, इन्हीं सारे प्रॉपर्टीज़ के थ्रू। होप आप ये तीनों को समझ गए, ठीक है। अब नेक्स्ट हम आते हैं
अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ एक और चीज़ ऐसे तो थोड़ा सा ज़्यादा समझ में रहेगा कि ये जो एग्जाम्पल था वो क्या था। वो था हमारा कॉन्फ़िगरेबल इनुमरेबल, जो भी, हाँ, कॉन्फ़िगरेबल पहले में था, राइटेबल, ठीक है, उसके बाद था हमारा इनुमरेबल, और तीसरा था हमारा एंड कॉन्फ़िगरेबल, ठीक है, ओके। अब आते हैं गेटर्स और सेटर्स को लेकर के। हाँ, गेटर्स एंड सेटर्स, ये भी एक मजेदार चीज है, ओके। उसको कहे हमने प्रॉपर्टी डिस्क्रिप्टर्स, इसको हम कहेंगे एक्सेसर डिस्क्रिप्टर्स, ओके, इस जगह पर। अब जैसे कि मैं अगर आपको एग्जांपल दे दूं, ठीक है, यहाँ पर एक पर्सन का तो हम बना ही दिए थे। अब मैं क्या करता हूँ, कार का बना देते। कार, ठीक है, मैं एक और पर्सन 2 कर देते हैं तो अच्छा रहेगा, ताकि पर्सन का फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को अगर करेंगे फुल नेम की तरह तो वो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ कॉन्स्ट पर्सन, SON पर्सन 2, ऐसे डाल दिया। और इसके अंदर में क्या करते हैं, मैं लिखता हूँ फर्स्ट नेम मैं लिखता हूँ गौतम, और दूसरा मैं लिखता हूँ लास्ट नेम, और इसमें डालता हूँ कुमार, ठीक है। आप अगर इसको एक्सेस करने की कोशिश करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, पर्सन टू डॉट फर्स्ट नेम और लास्ट नेम मिल रहा है, राइट। लेकिन फुल नेम आपको चाहिए तो कैसे होगा फिर, हाँ, तो आप क्या यहाँ फुल नेम लिखेंगे, नहीं ना, ओके। ये क्या है भैया, क्विक फिक्स है, ओके। तो आप उसको फुल नेम अगर चाहिए तो आप कैसे करेंगे, तो यहीं पे फिर से ऑब्जेक्ट का प्रॉपर्टीज, ऑब्जेक्ट डॉट, अब यहाँ पे लिखेंगे क्या, हम इस जगह पे डिफाइन प्रॉपर्टी, क्योंकि डिफाइन प्रॉपर्टी हमको करना है, एक नया प्रॉपर्टी ऐड करना है। और डिफाइन प्रॉपर्टी में क्या करेंगे, सबसे पहले किस ऑब्जेक्ट को करना है, पर्सन 2, ठीक है। और कौन सा हमारा प्रॉपर्टी होना चाहिए, फुल नेम, ठीक है। और फुल नेम में अब जो कॉन्फ़िगरेशन इसमें डालेंगे वो हमारा होगा गेटर्स। गेट मतलब रीड करना, एक गेट होता है। और ये गेट शायद आपको भी नहीं पता होगा। गेट हम क्या करते हैं, डॉट मेथड से प्रॉपर्टी बनाने की कोशिश में करते हैं कि अगर डॉट में उसमें फंक्शन पैरेंथेसिस, हालांकि दिखता है फंक्शन की तरह, लेकिन वो हम बिना फंक्शन के ही उसको यूज़ करते हैं, ठीक है। ये इसकी एक खासियत है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, रिटर्न। अब यहाँ से हमने टेम्पलेट लिटरल्स पढ़ा था ना, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को हम यहाँ से भेज देंगे। तो हम यहाँ क्या करेंगे, टेम्पलेट लिटरल्स में ऐड करेंगे क्या, यहाँ पर फर्स्ट नेम और लास्ट नेम हम यहाँ पे डाल देंगे। तो दिस, अब ये जो दिस है ये थोड़ा सा आपको चौंका रहा होगा। चौंका क्या रहा होगा, मैंने क्या बोला था पहले, दिस, अगर चैप्टर में पढ़ेंगे कि दिस हमेशा जिस भी ऑब्जेक्ट के ऊपर हम कोई परफॉर्म करते हैं कोई एक्शन, वो उसको पॉइंट कर रहा होता है। तो ये भी दिस किसको पॉइंट कर रहा है, पर्सन 2। तो दिस डॉट मतलब पर्सन 2 डॉट फर्स्ट नेम, तो दिस डॉट फर्स्ट नेम मतलब पर्सन 2 डॉट फर्स्ट नेम। तो यही फर्स्ट नेम हम यहाँ पे ला करके ऐसे डाल दिए। हमको स्पेस भी चाहिए वहाँ बीच में, तो मैंने स्पेस दे दिया। फिर ये हम क्या करेंगे, दिस डॉट, यानी कि पर्सन 2 डॉट हो गया यहाँ पर, डॉट लास्ट नेम, ठीक है, ऐसे डाल दिया। तो ये गेटर्स हो गया। मैं इसको करता हूँ सेव, console डॉट लॉग। अब इसके अंदर में लिखते हैं क्या, पर्सन 2 डॉट, अब इसमें फुल नेम आ रहा है, फुल नेम नहीं आ रहा है, ठीक है। तो फुल नेम नहीं आ रहा था, बट ये आपको रिजल्ट देगा। देखिए आया, गौतम स्पेस कुमार, लाइन नंबर 59। तो हमें उस, जबकि इसके अंदर में कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है, हमने बाद में प्रॉपर्टी डिफाइन करके गेटर्स को डाल दिया। इसी तरह से आता है हमारा सेटर्स। आप इस जगह पर फर्स्ट नेम लास्ट नेम का जो भी अगर डेटा है, मान लेते हैं कि उसको अपडेट कर सकते हैं। मान लो एक फॉर्म है, फॉर्म में आपने क्या दिया, वहाँ पे नेम डाल दिया, नेम में उसने क्या किया, पूरा नेम डाल दिया, ठीक है, फुल नेम कर सकते हैं। तो उसमें दो जो स्पेस है फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के लिए जैसे है, तो उसको हम इन दोनों में अपडेट करना है। तो कैसे अपडेट करेंगे, तो गेट था, तो अब यहाँ करेंगे सेट। सेट जब होगा तो ये क्या होगा, कुछ वैल्यू लेके आएगा। ये वैल्यू किसका होगा, किसके ऊपर सेट लग रहा है, ये वैल्यू लग रहा है पर्सन 2 के ऊपर सेट, ठीक है।
परसेंट 2 का जो वैल्यू आ रहा होगा उसमें गौतम कुमार आएगा, क्योंकि हमने अगर राकेश कुमार डाल दिया तो राकेश कुमार आएगा। तो यहाँ क्या करेंगे, स्प्लिट कर देंगे उसको, हम इसको हम कर देंगे कॉन्स्ट, उसके बाद नेम अपार्ट करते हैं, नेम अपार्ट ऐसे कर दिया, ठीक है। और उसका वैल्यू को स्प्लिट डॉट स्प्लिट, स्प्लिट क्या करता है, एरे बना देता है हमारा किसी भी स्ट्रिंग को। हालांकि स्ट्रिंग के बारे में भी नहीं पढ़े, आएंगे स्ट्रिंग को भी लेके आएंगे उस जगह पर। तो हमको अपार्ट करना है स्पेस से, क्योंकि अगर कोई नाम किसी इनपुट फील्ड में डालेगा तो वहाँ पे क्या होगा, हमारा राकेश कुमार है तो बीच में स्पेस है, स्पेस से स्प्लिट कर दिया। अब यहाँ पर वही दिस के में जो दिस है, इसका मतलब %2 जो मैंने बोला, %2 डॉट फर्स्ट नेम, देखिए आ रहा है फर्स्ट नेम। इसमें हम क्या करेंगे, ये एरे में एक में आ जाएगा, एरे में 2 पार्ट होगा, उसमें पहला इंडेक्स पे क्या होगा राकेश, दूसरे इंडेक्स पे हो जाएगा हमारा कुमार। तो हम क्या करेंगे, नेम अपार्ट जो है उसका फर्स्ट 0th पोजीशन का जो वैल्यू है वो ला करके फर्स्ट नेम में डाल देंगे। और यहाँ पर हमारा सेम दिस डॉट लास्ट नेम कर देते हैं। अगर लास्ट नेम कर दिए यहाँ पर इज इक्वल टू, तो नेम अपार्ट का हमारा क्या हो जाएगा, यस नेम अपार्ट में दूसरा फर्स्ट पोजीशन वाला चला जाएगा। तो इसमें आ जाएगा राकेश और इसमें आ जाएगा कुमार, और इसका जो रिजल्ट बना था वो बनेगा इस तरीके से, ऐसे राकेश कॉमा ऐसे करके कॉमा कुमार, ठीक है। ऐसे जब वो नेम को स्प्लिट करेगा तो पहला पोजीशन पे ये आ गया, दूसरा। अब ये हमारा सेट कर गया, इसको मैं करता हूँ यहाँ पे। तो अब अगर मैं सेट करने की कोशिश करूँ कोई भी वैल्यू डॉट फुल नेम, तो देखिए क्या होगा, मैं यहाँ लिखता हूँ %2 डॉट फुल नेम, हालांकि आपको दिखेगा नहीं। और मैंने क्या बोला था, राकेश कुमार, मैंने डाल रहा हूँ राकेश कुमार, ऐसे डाला। अब मैं अगर यहाँ से सेट कर दिया सेट, तो ये जो %2 डॉट फुल नेम गया वो सेट होके इसमें गया, और फर्स्ट नेम लास्ट नेम में भी चेंज हो गया होगा, देखिएगा। अगर मैं console डॉट लॉग %2 डालूं, %2, तो देखिएगा आपको यहाँ पर रिजल्ट में क्या मिलता है, राकेश कुमार मिल गया, है ना। अब हमने इसको राकेश कुमार फुल नेम में दिया था जो ऑब्जेक्ट डॉट डिफाइन प्रॉपर्टी के थ्रू। तो दोनों में देखिए डिफाइन प्रॉपर्टी थोड़ा सा ये हल्का सा ग्रेस कलर में आता है, और ये देखिए ब्लैक कलर में है जो आप डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। तो राकेश कुमार हो गया, जो मैंने फुल नेम में डाला था उसके % के फर्स्ट नेम और लास्ट में चला गया। अब उसको आप जब भेजेंगे तो अगर सर्वर पे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम का डेटाबेस में टेबल बना होगा, आप वहाँ सेट कर सकते हैं। तो ये था आपका जो ऑब्जेक्ट लिटरल्स पे हम काम करते थे। बहुतों को नहीं पता है ये चीज़, ये मुझे बताना बहुत ज़रूरी था। इसको कहते हैं गेटर एंड सेटर प्रॉपर्टी डिस्क्रिप्टर, और ऊपर हमने जाना था क्या, गेटर एंड सेटर एक्सेसर डिस्क्रिप्टर कहते हैं इसको, इसको कहते हैं एक्सेसर डिस्क्रिप्टर। अगर मैं इसको बात कर दे तो ये हमारा होगा एक्सेसर डिस्क्रिप्टर, ठीक है। और ये जो होता है हमारा प्रॉपर्टी डिस्क्रिप्टर था जो एनुमरेबल सब आ रहा था, ये हमारा क्या हुआ, प्रॉपर्टी डिस्क्रिप्टर, ठीक है, प्रॉपर्टी डिस्क्रिप्टर। तो यहां तक तो नॉलेज मुझे लगता है एकदम कंप्लीट आपको मिल गया है, ओके, कि किस तरह से गेटर सेटर हम बनाते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को, और किस तरह से लाइब्रेरी उसको बिहाइंड द सीन काम करता है, ओके। और इसी जगह पर अब जो मैं लास्ट में इसका बताने वाला हूं फेज 1 में, वो है आपका ऑब्जेक्ट को प्रोटेक्ट कैसे करेंगे, ऑब्जेक्ट प्रोटेक्शन, ठीक है। ये जानना भी बहुत जरूरी है। हम 3 मेथड यहां पे लेके चलते हैं। एक तो पहला है प्रिवेंट एक्सटेंशन, ठीक है, प्रिवेंट एक्सटेंशन, इंग्लिश वर्ड पे जाएंगे। पहला प्रिवेंट एक्सटेंशन, स्पेलिंग पे प्लीज थोड़ा सा रखिएगा, प्रिवेंट एक्सटेंशन। दूसरा क्या है हमारा, सील, हम इसको सील भी कर देते हैं। तीसरा है फ्रीज, ठीक है, फ्रीज। ये सारे ऑब्जेक्ट पे लगते हैं। तो ये सारे साथ मेथड भी जानने की कोशिश करते हैं। हालांकि और भी मुझे एग्जांपल होगा तो डीप नॉलेज तो आगे देंगे ही, लेकिन अभी ये जो हमारा फेज 1 में है इसको जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर प्रिवेंट एक्सटेंशन अगर लगा देते हैं, जैसे कि अगर मैं ऑब्जेक्ट डॉट प्रिवेंट एक्सटेंशन कर देता हूँ, ठीक है, और उसके अंदर में अगर %2 को डाल दिया, अभी %2 पे फिलहाल राकेश कुमार एडेड है,
इसको अगर डाल देता हूँ तो अब क्या होता है, आप इसके प्रॉपर्टी ऐड नहीं कर सकते। हमने क्या किया था, इधर फर्स्ट नेम और लास्ट नेम इसमें दिया हुआ था। तो मैं अगर कोशिश करने की कोशिश कर यहाँ करूँ कि person2 डॉट एक नया हम प्रॉपर्टी ऐड करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि माने कर दे एज डाल दिया, एज इक्वल टू 40 कर दिया इधर। और अगर मैं person2 को यहाँ पर console.log करने की कोशिश करूँ, console.log, और person2 को तो अभी राकेश कुमार था क्योंकि हम पहले से ऐड कर चुके हैं यहाँ पर, ठीक है, फुल नेम लास्ट नेम जो भी है। मैं इसको सेव करता हूँ, मैंने सेव किया, देखिए फर्स्ट नेम और लास्ट नेम आया 74 नंबर, लेकिन इसमें एज नहीं आया, नहीं आया ना एज, ठीक है, इसमें 2 ही है ना, एज कहीं नहीं है। लेकिन जब इसको मैं कमेंट आउट कर दूंगा तो हम वहाँ पर एज भी उसको दिखेगा, देखिए यहाँ पे एज दिख रहा है ना, प्रोटेक्ट कर लिए थे ना उसके लिटरल्स को। तो इस जगह पर हमने इसको प्रोटेक्ट कर लिया, इस ऑब्जेक्ट को प्रोटेक्ट कर लिया, प्रिवेंट। आप एक्सटेंस नहीं कर सकते, ठीक है, लेकिन आप यहाँ पर उसको इसके प्रॉपर्टी को डिलीट जरूर कर सकते हैं। तो हमारे पास प्रॉपर्टी क्या है, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम पड़ा हुआ है, तो चलिए हम इसको डिलीट करते हैं। ओके, तो यहाँ अगर मैं बात करूँ कुड नॉट ऐड प्रॉपर्टी, ठीक है, ओके। नेक्स्ट हम इसमें क्या करते हैं, डिलीट करते हैं। लेट्स डिलीट प्रॉपर्टी, ठीक है, PRTY। अब डिलीट करने के लिए person2 डिलीट वो कीवर्ड यूज करेंगे, डिलीट person2 डॉट फर्स्ट, ठीक है, हमने डाल दिया। अब मैं लिखता हूं console.log, और जब मैं person2 को अब यहां पे एक्सेस करने की कोशिश करेंगे, लाइन नंबर 75, आप देखेंगे उसके अंदर में सिर्फ लास्ट नेम बचा। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रिवेंट एक्सटेंशन क्या करता है, आप डिलीट कर सकते हो बट एक्सटेंड नहीं कर सकते, मतलब ऐड आप नहीं कर सकते, और वैल्यू भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, वैल्यू भी चेंज करके रखता हूँ। तो मैं लिखता हूँ person2 डॉट लास्ट नेम, मैं करता हूँ सिंग, ठीक है, मैं सिंग डाल दिया। अब मैं इसको सेव करूंगा तो देखिएगा यहाँ सिंग हो गया, लास्ट नेम सिंग हो गया ना। तो प्रिवेंट एक्सटेंशन ये काम करता है। ओके, अब सील की बात करते हैं। तो मैं क्या करता हूं, एक यहां पर अगर सील की बात करें तो मैं एक कार ऑब्जेक्ट बनाता हूं, कॉन्स्ट person2 बहुत हो गया, मैं कार बनाता हूं, और मैं लिखता हूं इस जगह पर कि नेम टोयोटा डाला, ठीक है, ओके। मॉडल डाल देता हूं, मॉडल में डाल देता हूं 2025, ठीक है, ये डाल दिया, ये हमारा कार हो गया। अब अगर मैं लिख दूं यहां पर ऑब्जेक्ट डॉट सील, ऐसे कर दिया, और इस ऑब्जेक्ट को इसके अंदर मैं डाल दूं यहां पर, तो अब यहां पर क्या होगा आपको कि आप प्रॉपर्टी भी ऐड नहीं कर सकते हैं और डिलीट भी नहीं कर सकते इस जगह पर, वैल्यू चेंज कर सकते हैं। तो प्रॉपर्टी ऐड भी नहीं कर सकते। अगर मैं कार लिखूं, कार डॉट हैज इंजन, ऐसे डाला, ठीक है, जिसमें लिखता हूं ट्रू, ठीक है। और अगर मैं console.log करने की कोशिश करूं, मैं ऐड कर रहा हूं प्रॉपर्टी, और कार को मैं फिर इस जगह पर चेक करने की कोशिश करूं, तो देखिए कार जो हमारा टोयोटा और मॉडल आया, यहां पर हमारा हैज इंजन नहीं आया क्योंकि सील किया हुआ है, और सील को हटा दूंगा तो मुझे हैज इंजन भी आ जाएगा, आ गया ना। ओके, तो ये सील हमारा ये करता है। दूसरा, आप इसके प्रॉपर्टी को डिलीट भी नहीं कर सकते। तो चलिए मैं क्या करता हूं, यहां पर कार डॉट नेम को डिलीट कर देता हूं। तो मैं कैसे करूंगा, सबसे पहले डिलीट कार नेम ऐसे डाल दिया तो डिलीट भी हो जाएगा हमारे पास। ओके, तो आप यहां पे क्या देखेंगे, मैं इसको सेव करता हूं तो देखिए यहां पर डिलीट कार नेम था, लेकिन कार के नेम को तो डिलीट नहीं किया, मॉडल भी वही है, और ऐड भी नहीं किया, ठीक है। तो सील ये करता है, लेकिन वैल्यू को आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं लिखता हूं कार डॉट नेम, और इसको अगर मैं कर दूं मारुति, ठीक है, और मैं इसको सेव करता हूं, देखिए नेम मारुति हो गया, मॉडल वही। तो आप समझ रहे ना कि सील कैसे काम करता है और प्रिवेंट एक्सटेंशन कैसे काम किया। ओके, अब तीसरा आता है ऑब्जेक्ट डॉट फ्रीज, ठीक है। ऑब्जेक्ट डॉट फ्रीज में क्या होता है, आप तीनों में से कुछ भी नहीं कर सकते,
सीधा सीधा हिसाब किताब है। तो मैं अगर लिखता हूँ ऑब्जेक्ट डॉट फ्रीज, और इस ऑब्जेक्ट डॉट फ्रीज में हम डाल देते हैं इसी कार को, तो अब लीजिए यहाँ पे करने की कोशिश कीजिए, कार डॉट, बाकी तो था ही, कार डॉट नेम अपडेट करने की कोशिश करता हूँ, कार डॉट नेम, और मैं इसको लिखता हूँ फिर से मारुति, मारुति नहीं, मैं इसको लिखता हूँ होंडा, ठीक है, हिंडा नहीं भैया, होंडा होंडा। तो ठीक है, तो अब इसको मैं लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग, कार करता हूँ इस जगह पर, तो आपको होंडा नहीं होगा, मारुति का मारुति ही रहेगा, और ना ही आप डिलीट कर सकते हैं, का डिलीट कार डॉट, अब मैं इसको डिलीट का ये जो ना सील हटा देता हूँ, क्योंकि ऑब्जेक्ट डॉट सील अभी है, हटा देता हूँ मैं, ठीक है, और प्रिवेंट एक्सटेंशन तो था नहीं, मैं इसको सेव करता हूँ, तो डिलीट कार डॉट नेम, नेम को ही डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है, मैं सेव करता हूँ, तो देखेंगे नहीं, नेम डिलीट नहीं किया, इस जगह पर देखिए नेम अभी भी मारुति आ ही रहा है, लाइन नंबर 93 करने के बाद भी 94 पे, ना डिलीट भी नहीं कर सकते और अपडेट तो कर ही नहीं सकते, होंडा किया था मैंने, जबकि ये मारुति का मारुति ही रह गया, और तीसरा क्या था हमारा कि हम उसे एक्सटेंड भी नहीं कर सकते, राइट, कार डॉट हैज़ इंजन, नहीं हैज़ व्हील्स डाल देता हूँ, इज इक्वल टू करता हूँ ट्रू, ऐसे डाला, मैं सेव करूँगा तो हैज़ व्हील्स भी नहीं आएगा, जैसा था वैसा ही रहेगा। तो आप समझ गए होंगे कि हम कैसे प्रोटेक्ट करते हैं ऑब्जेक्ट को, ये ऑब्जेक्ट लिटरल्स के अंदर में आते हैं, ठीक है, सिर्फ की और वैल्यू से काम नहीं चलता है हमारा, ये सब चीज़ें जरूरी, व्यू जेएस, रिएक्ट जेएस, बिहाइंड द सीन, ये सारा काम करता है ऑब्जेक्ट हमारे डेटा प्रिवेंशन को लेकर के। होप आपको ये अच्छा लगा होगा ये वीडियो, क्योंकि इस तरह का वीडियो में इस तरह का नॉलेज जनरली कोई नहीं देता है, तो प्लीज़ अगर अच्छा लगा तो, अगर नए विजिटर हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, और अगर पुराने हैं और नए दोनों हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए कि मेरे बताने का तरीका कैसा है। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, मस्त रहिए, बिंदास रहिए और खुश मिजाज रहिए, और थैंक्स बटन भी इनेबल हो चुका है, अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो कर दीजिए ना। तब तक के लिए मिलते हैं, बाय बाय।